हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 60 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज का पहला प्रश्न है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? प्यारे दोस्तों, सरहुल पर्व का संबंध झारखंड राज्य से है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, बम बनाने के लिए कौन से फल का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, बम बनाने के लिए बादाम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंगन का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य में होता है? प्यारे दोस्तों, सर्वाधिक बैंगन उगाया जाता है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सबसे ज्यादा पालक का उत्पादन कौन से देश में होता है? प्यारे दोस्तों, सबसे ज्यादा पालक उत्पादित किया जाता है चीन देश में। ऑप्शन बी चीन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, शहद बनाने वाली चींटी कौन से देश में पाई जाती है? प्यारे दोस्तों, थंबनेल में पिक्चर लगा हुआ है चींटी का। शहद बनाने वाली चींटी मिलती है ऑस्ट्रेलिया देश में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, जंगल का सबसे निडर जानवर कौन सा है? दोस्तों, सबसे निडर जानवर जिसको अपनी जान की परवाह भी नहीं होती और वह निडर है हनी बेजर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, कौन से देश के लोग हमेशा सोते रहते हैं? प्यारे दोस्तों, एक ऐसा देश है जहां पर अधिकतर लोग सोते रहते हैं, कजाकिस्तान। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, काशी की बहन से किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों, काशी की बहन कहते हैं गाजीपुर शहर को। ऑप्शन सी गाजीपुर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, कौन से शहर का नक्शा मछली के आकार का है? दोस्तों, कौन से शहर का नक्शा मछली के आकार का है? वो शहर है जालौर, जिसका नक्शा जो है मछली के आकार का है। ऑप्शन बी जालौर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कौन सा पौधा लगाने से मच्छर दूर भागते हैं? दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा तुलसी का पौधा। ऑप्शन ए तुलसी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, युगादि नववर्ष पर्व है, किसका है दोस्तों? तो युगादि है गुजरातियों का नववर्ष पर्व, युगादि कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मसालों का राजा कौन से मसाले को कहा जाता है? मसालों का राजा किसे कहा जाता है? तो काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग है जिस पर पसीना नहीं होता है? पिछले कुछ वीडियो में प्रश्न को बताया गया है दोस्तों। होठों पर कभी पसीना नहीं होता है क्योंकि यहाँ रोम छिद्र नहीं होते। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, सौर मंडल के कौन से ग्रह को नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत के कौन से शहर की पुलिस सफेद रंग की वर्दी पहनती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रश्न आ चुका है एसएससी में। तो दोस्तों, सफेद रंग की वर्दी पहनने वाली जो पुलिस है कोलकाता पुलिस है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। इस 10 तिलियां, 18 तिलियां, 24 तिलियां, 34 तिलियां, ये आपके ऑप्शन रहे और आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों, आप कमेंट में इसका उत्तर जरूर बताइए। दोस्तों अंत में आप जरूर बताइएगा कि 60 प्रश्नों में से आप कितना स्कोर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किताब को कौन से गैस के अंदर रखा गया है? तो दोस्तों वह गैस है हीलियम। भारतीय संविधान की किताब को हीलियम गैस के अंदर रखा गया है ताकि खराब ना हो। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा का सबसे अधिक बोले जाने वाला शब्द कौन सा है? दोस्तों जब भी कोई रिसीव करते हैं फ़ोन तो हेलो बोलते हैं, तो सबसे अधिक हेलो शब्द है जो अंग्रेजी भाषा का बोले जाने वाला शब्द है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, शहीद दिवस हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों यहाँ पर शहीद लिखा है लेकिन शहीद दिवस होना चाहिए। शहीद दिवस हर साल कौन सी तारीख को मनाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा 30 जनवरी को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 30 जनवरी। अगला प्रश्न रहेगा, ऐसा कौन सा पक्षी है जो रात में भी देख सकता है? दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा उल्लू। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो रात को भी देख सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर कौन से झील पर बना है? प्यारे दोस्तों तैरता डाकघर कहाँ है, किस झील पर? तो डल झील पर, और डल झील है J&K, जम्मू और कश्मीर में है दोस्तों डल झील। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डल झील में तैरता डाकघर बनाया गया है। अगला प्रश्न रहेगा, कौन सा जीव भूख लगने पर खुद के शरीर को भी खा सकता है? आपके ऑप्शन है चूहा, मगरमच्छ, हिरन, कबूतर। आपका सही जवाब हो जाएगा चूहा। भूख लगने पर दोस्तों अंत में चूहा अपने आप को भी खा सकता है, यानी अपने अंगों को खा सकता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है? प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पृथ्वी की बहन कहते हैं, उस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह, यानी पृथ्वी की बहन कहते हैं शुक्र ग्रह को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य है यहाँ पर, तो उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, यानी उनके जन्म दिवस पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ईद उल मिलादुन्नबी। ईद उल मिलादुन्नबी। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, ऐसी कौन सी मछली है जो हवा में उड़ सकती है? आपके ऑप्शन है जेलीफिश, फ्लाइंग फिश, स्पॉटेड हैंडफिश, शार्ड फिश। तो दोस्तों सही उत्तर होगा फ्लाइंग फिश जो हवा में उड़ सकती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे मेहनती जीव कौन सा है? दोस्तों अगर कहा जाए तो हाथी भी मेहनत करता है, गधा भी, चींटी भी और घोड़ा भी, लेकिन सर्वाधिक जो मेहनती जीव है चींटी है, और यह जीवन में कभी सोती नहीं है दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन सी चींटी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि इन चारों में से ऑप्शन चींटी नहीं रहेगा तो फिर हाथी को लगाएंगे ट्रिक। चलिए ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कौन सा जीव 7 दिन तक सांस रोक सकता है? आपके ऑप्शन है बिच्छू, सांप, केकड़ा, मछली। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा वह जीव जो 7 दिन तक सांस रोक सकता है। उत्तर है बिच्छू। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, धूल प्रदूषण को रोकने में कौन सा वृक्ष कारगर होता है? प्यारे दोस्तों धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त जो वृक्ष होता है, जो कारगर होता है, वह वृक्ष है पीपल वृक्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, पृथ्वी के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवन संभव है? आपके ऑप्शन है मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, बुध ग्रह। सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर संभावनाएं बनी है जीवन की। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, सबसे अधिक कंप्यूटर का उपयोग कौन से देश में होता है? तो दोस्तों
अमेरिका में सर्वाधिक कंप्यूटर का उपयोग होता है? ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका। अगला प्रश्न रहेगा, आकाश में दिखाई देने वाले तारे के रंग कितने रंग होते हैं? तो तारों के रंगों का प्रकार लगभग 3 होता है दोस्तों। 3 रंग के तारे दिखाई देते हैं। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तक चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों, और लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश में दिखाई देने वाले तारे के कितने रंग होते हैं? अभी प्रश्न था। महात्मा गांधी का चश्मा किस देश ने खरीदा था? महात्मा गांधी का चश्मा खरीदने वाला जो देश था दोस्तों, वह अमेरिका देश था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन से जीव के पास फेफड़ा नहीं पाया जाता है? प्यारे दोस्तों, फेफड़ा नहीं पाया जाता है चींटी का। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, चींटी, जिसके शरीर में फेफड़ा नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा, इंसान को एक दिन में कितने लीटर पानी पीना चाहिए? प्यारे दोस्तों, डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के अनुसार 4 लीटर प्रति दिन पानी पीना चाहिए इंसान को। ऑप्शन ए यहाँ 4 लीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, बासी रोटी खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आपके ऑप्शन है शुगर, पथरी, पायरिया, डायबिटीज। आपका सही जवाब हो जाएगा डायबिटीज। बासी रोटी खाने से डायबिटीज बीमारी ठीक होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चूहे का मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों चूहे का मंदिर जो है भारत के कौन से राज्य में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, नवजात शिशु में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? प्यारे दोस्तों, नवजात शिशु में कुल हड्डियों की संख्या होती है 300 और वयस्क मनुष्य में 206 होता है सभी में, लेकिन नवजात शिशु में 300 हड्डियों की संख्या होती है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन सा फूल यानी पुष्प है जो 36 साल में एक बार ही खिलता है? प्यारे दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा नागपुष्प। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नागपुष्प। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था काशी में। बहुत सारे जगह पर वाराणसी भी ऑप्शन है और वाराणसी यानी काशी एक ही है, तो यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है कहाँ? ऑप्शन है वृंदावन में, बरसाना में, मथुरा में, गोकुल में। तो लठमार होली का प्रचलन है दोस्तों बरसाना में। ऑप्शन बी बरसाना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे हरा भरा शहर कौन सा है? प्यारे दोस्तों, इन चारों में से सबसे हरा भरा तो है पटना शहर। ये सब हाईटेक सिटी हैं दोस्तों। पटना शहर हरा भरा है इन सबसे उपयुक्त। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में सबसे पहले आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? दोस्तों आईएएस की परीक्षा जो हुई थी कब हुई थी? तो 1950 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1950 में आईएएस की परीक्षा हुई थी। अगला प्रश्न, कौन से जानवर के दूध से दवाइयाँ बनाई जाती है? कुछ ऐसे रोग हैं जिसकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं दोस्तों, जो जानवर के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है हथिनी, बकरी, ऊँटनी, शेरनी। आपका सही जवाब हो जाएगा शेरनी। दोस्तों शेरनी के दूध से कुछ जटिल बीमारियों की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन से देश में कपड़ों पर अखबार छपता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। वह देश है स्पेन देश, जहाँ पर कपड़ों पर अखबार छपते हैं, न्यूज छपता है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गांधी जी की शादी कितने वर्ष की आयु में हुई थी? आपके ऑप्शन है 13 वर्ष, 16 वर्ष, 14 वर्ष, 20 वर्ष।
दोस्तों गांधी जी की शादी 13 वर्ष की उम्र में हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, भारत का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन की बात करें तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन है और व्यवस्था है। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्राचीन पौराणिक एवं विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र का मेला कहाँ लगता है? आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। विश्व विख्यात जो है दोस्तों हरिहर क्षेत्र का मेला लगता है बिहार में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा मेला है, एशिया का सबसे बड़ा मेला है कौन सा? तो हरिहर क्षेत्र का मेला। अभी देखें हम लोग, ऑप्शन डी यहाँ बिहार में जो हरिहर क्षेत्र का मेला है एशिया का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हाथी उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? दोस्तों 10-12 वीडियो पहले ये क्वेश्चन जिक्र हुआ है। हाथी उत्सव मनाया जाता है जयपुर शहर में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? प्यारे दोस्तों, आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज करने वाला जो देश है वह है कोरिया देश। कोरिया देश ने आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो सकता है? भारत में कौन सा पेड़ लगाने पर जेल हो सकता है? आपका सही जवाब है दोस्तों अफीम का पेड़। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। सूर्य मंदिर को कोणार्क का मंदिर कहा जाता है, उड़ीसा में यह है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य। अगला प्रश्न है, लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मसाला है लौंग जो बोलते हैं, तो लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? सबसे ज्यादा लौंग उत्पादित होता है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी राष्ट्रपति बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? प्यारे दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम राज्य में है और यह एक सींग वाले गैंडे का के लिए फेमस है। ऑप्शन ए यहाँ असम राज्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा केरल राज्य। सबसे पहले मानसून केरल राज्य में आता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाक स्ट्रेट किन देशों को जोड़ता है? प्यारे दोस्तों पाक स्ट्रेट जो है यह जोड़ता है भारत और श्रीलंका को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? दोस्तों 1961 में अर्जुन पुरस्कार वितरित करना शुरू हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये 60 प्रश्न थे दोस्तों। अब टेस्ट प्रश्न की बारी रहेगी। अगला प्रश्न टेस्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? अगर कुछ आइडिया लगे दोस्तों, पीछे वीडियोज में बहुत पहले वीडियो में मैंने ये दिया था। चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, सिक्किम। दोस्तों अपने उत्तर को कमेंट करें।
वीडियो पर कितना स्कोर आपने किया ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और कैसी बनी है वीडियो के लिए एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं, जाते-जाते दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई कीजिएगा और जय हिंद, जय भारत।